राधे कृष्ण। तृष्णा की निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं की जमातें क्रियाशील हो उठती है। जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त आसपास के वनों में खिले हुए कांचन पुष्प की उज्ज्वल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय अधिक विकास को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुई अश्रु बिंदुओं से आर्द्र तथा निकटवर्ती सुवर्ण आदि के विलासा द्वारा उज्ज्वल हुई चिंता या तृष्णा अवश्य अधिकाधिक बढ़ने लगती है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती है, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उस सीमा तक आ पहुँचती है जहाँ वह धन आदि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्त रूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, फिर भी जैसे आंधी सड़े गड़े तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकिनी तृष्णा ने इसे न जाने कहां किस अयोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने की शक्ति से वंचित हो वहीं शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने परमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है जो यहाँ से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती है, फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। जैसे घटी यंत्र अर्थात रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जड़ या जल से संबंध रखती है, अपने भीतर गांठें रखती हैं, चंचल बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग तथा नरक में गमन आगमन कराती, चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती, जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा विशुद्ध बनी रहती है, जो देह के भीतर मन में गूंथी हुई है, जिसका छेदन प्रायः सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री पुत्र मित्र आदि की परंपरा रचती रहती है। यद्यपि मैं धीर हूँ, फिर भी भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत सा कर देती है। विवेक रूप नेत्र से संपन्न हूँ तो भी वह मुझे अंधा सा बना देती है, और सच्चिदानंद घन रूप होने पर भी मुझे वह मानो खेद में डाल देती है। तृष्णा को काली नाग के समान समझना चाहिए। वह सहस्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डंस लेती है, अपने संपर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कलूटी राक्षसी के समान भी बताई गई है। वह पुरुषों के हृदय का भेदन करने वाली, माया में जगत को रचने वाली है, दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी
और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है, उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली, वासना रूपी विशाल तांतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी पुष्प शून्य, निष्फल तथा कंटकाकीर्ण होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा शून्य, निष्फल, व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली, अमंगल कारिणी और क्रूर है। यह कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपिणी विष की बेल फैली हुई है। जरा, मृत्यु आदि ही इसके फूल तथा विनिपात और उत्पाद अर्थात अधःपतन और उपद्रव ही फल हैं। मुने, चिंता तृष्णा चंचल मोरनी के समान है। मोरनी वर्षा की बूंदें पड़ने पर बारंबार नृत्य करती हैं। शरद ऋतु का प्रकाश आ जाने पर शांत हो जाती हैं और दुर्गम स्थानों में भी पैर रखती हैं। इसी प्रकार तृष्णा भी कुहरे के समान मोह के आवरण में स्फुरित होती है, नाच उठती है, विवेक का प्रकाश छा जाने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में भी पांव रख देती है। केवल वर्षा काल में इतराकर बहने वाली छोटी नदी और तृष्णा में बहुत कुछ समानता है। वह नदी वर्षा के अतिरिक्त समय में चिरकाल तक जल शून्य पड़ी रहती है। वर्षा ऋतु में भी बीच बीच में जब वृष्टि रुक जाती है, वह जल से खाली हो जाती है, परंतु पानी बरसने पर उसमें क्षण भर में बाढ़ आ जाती है और जल की बहुत सी उताल तरंगें उठने लगती है। इसी प्रकार तृष्णा भी चिरकाल तक फल शून्य ही रहती है। कभी कभी सफल होने पर भी बीच बीच में फल शून्य हो जाती हैं। जड़ पदार्थों में ही इससे अधिक आनंद मिलता है और क्षण भर में यह उल्लसित हो उठती है। चारे के लोभ से चंचल हुई चिड़िया जैसे फल शून्य खड़े हुए वृक्ष को छोड़कर दूसरे फल युक्त वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है। तृष्णा और चंचल बंदरिया दोनों का स्वभाव एक जैसा है। वे अलंघ्य स्थान में भी पैर रख देती हैं, तृप्त हो जाने पर भी नए नए फल की इच्छा करती हैं और विषय रूप एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती। तृष्णा हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली भ्रमरी है। यह क्षण भर में पाताल को चली जाती है, फिर दूसरे ही क्षण आकाश की सैर करने लगती हैं। क्षण भर में ही दिगंत रूपी निकुंज में मंडराती दिखाई देती हैं। संसार में जितने दोष हैं, उन सब में एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो दीर्घ काल तक दुख देती रहती है। वह अंतःपुर में रहने वाले मनुष्य को भी भीषण संकट में डाल देती है। तृष्णा रूपिणी मेघमाला मोह रूपी निहार पुंज से घनीभूत होकर परम ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश को ढक देती है। जगत को केवल जड़ता ही प्रदान करती है। तृष्णा सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए समस्त प्राणियों को बांधने के लिए एक मजबूत रस्सी के समान है। उसने सबके मन को बांध रखा है। इंद्रधनुष जिन लक्षणों अथवा धर्मों से युक्त दिखाई देता है, वे ही तृष्णा के भी लक्षण अथवा धर्म है। वे इंद्रधनुष की ही भांति बहुरंगी, गुणहीन, विशाल, मलिन, आधार पर स्थित, शून्य रूप, शून्य में ही पैर रखने वाली है। तृष्णा गुण रूपी हरी भरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान है। आपत्तियों को बढ़ाने के लिए शरद ऋतु के समान है, जिसके आने पर धान आदि की खेती पकी हुई बालों से संपन्न हो जाती है। तत्व ज्ञान रूपी कमलों का विध्वंस करने के लिए ओले के समान और अज्ञान रूपी अंधकार की वृद्धि के लिए वह हेमंत की लंबी रात्रि के समान है। तृष्णा इस संसार रूपी नाटक की नटी है। परवर्ती रूप नीड़ में निवास करने वाली पक्षिणी है।
मनोरथ रूपी महान वन में विचरने वाली हरिणी है। काम रूपी संगीत को उद्बुद्ध करने वाली वीणा है। व्यवहार रूपी समुद्र की लहर है। मोह रूपी मतवाले गजराज को बांधे रखने के लिए सांकल है। सृष्टि रूपी वट वृक्ष की सुंदर वरोह है। दुख रूपी कुमुदों को विकसित करने वाली चांदनी है। इतना ही नहीं, तृष्णा जरा मृत्यु रूप दुखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्न पेटिका है। आदि व्याधि रूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत विलासिनी है। तृष्णा को आकाश के समान समझना चाहिए। जैसे आकाश कभी सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है, कभी मेघों की घटा घिराने से वहाँ कुछ क्षणों के लिए अंधेरा छा जाता है, कभी वह कोहरे से ढक जाता है, उसी प्रकार तृष्णा भी कभी किंचित विवेक का प्रकाश पाकर निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन रहती है, कभी कोहरे के एक समान मोह से आवृत हो जाती है। जब तक विष विशेष के उद्भव से प्रकट होने वाले हैजा नामक रोग के समान मृत्यु की हेतुभूता तृष्णा पीछे लगी रहती है, तभी तक यह चंचल चित्त मूढ़ जन समुदाय मोह को प्राप्त होता रहता है। लोग विषयों का चिंतन त्याग देने से ही अपने संपूर्ण दुख को दूर कर सकते हैं। विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विसूचिका के निवारण का मंत्र कहा गया है। तृष्णा बांस जैसी बताई गई है। जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त, कोंपल रूपी बड़े बड़े कांटों से भरा रहता है, उसमें सबको प्रिय लगने वाली मोती उपलब्ध होती है, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट, दुराग्रह आदि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण और मोती मणि आदि धन संपत्तियों में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है, परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उस दुष्भेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। ब्राह्मण जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसी तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न वज्र अग्नि के लपटे हैं, नाग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियाँ हैं। तृष्णा दीप शिखा के समान है। जैसे दीप की शिखा बीच में उज्ज्वल, अंत में काली होती है, उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दुस्सह होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्ज्वल, अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी असह्य होता है। वह स्त्री पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य, यौवन, बुढ़ापा नामक अवस्था विशेष रूपी बत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सब के लिए असह्य उठती है। हे महर्षि, मेरु पर्वत के समान परम उन्नत, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।